हेलो दोस्तों, एक बार फिर बसनेत मूवी में। आज की मूवी है ब्रिंगिंग अ बेबी, जो आई थी 1938 में। तो चलते हैं सीधा मूवी में। हम देखते हैं डेविड हेक्सले को, जो एक जीवाश्म वैज्ञानिक होता है और उसे अपने डायनासोर के कंकाल को पूरा करना है, जो लगभग 4 साल से इसी काम पे लगा हुआ है और वो उसी को पूरा करने की सोच में है। जबकि उसके पास डायनासोर की आखिरी हड्डी जो हंसली की है वो उसके पास नहीं है, जिसके बिना वो अधूरा है। फिर हम एक प्रोफेसर के साथ एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम एलिस होता है। फिर एलिस डेविड से बोलती कि तुम्हारे लिए एक टेलीग्राम आया है यूटा से, जिसे सुनकर डेविड नीचे आ जाता है और टेलीग्राम में लिखा होता है कि 4 साल की मेहनत के बाद वो आखिरी हड्डी मिल गई है जो कल तक तुम्हारे पास आ जाएगी। जिसे देखकर डेविड खुश होता है और कल ही एलिस और डेविड की शादी भी होने वाली होती है। जिस पर डेविड एलिस से बोलता है कि हम हनीमून में कहाँ जाएंगे। एलिस मना कर देती है और बोलती कि हमारे पास बहुत काम है और बोलती कि हमारा बच्चा तो ये डायनासोर ही होगा और हमें अपने म्यूजियम के लिए $1 मिलियन चाहिए, जो हमें मिस्टर पीबॉडी दिला सकते हैं, जो मैडम कर्टन रैंडम के वकील हैं, और तुमको उन्हें इम्प्रेस करना होगा हर हाल में। इसलिए मैंने आज उनके साथ तुम्हारा टाइम फिक्स करा है गोल्फ के मैदान में। फिर हम डेविड को देखते जो गोल्फ के मैदान में पीबॉडी से मिलता है और बोलता है इससे पहले कि आप उस $1 मिलियन को किसी और को दान करें, उससे पहले हमारे म्यूजियम के बारे में विचार जरूर करें। जिस पर पीबॉडी बोलते हैं वो पैसा मेरे पास नहीं बल्कि मैडम रैंडम का है, मैं तो बस उनका वकील हूँ और अगर इस विषय में बात करनी है तो रात में डिनर के टाइम करो, क्योंकि इस टाइम मुझे गोल्फ खेलना है बस। उसके बाद डेविड भी खेलने लग गया था, मगर उसकी बॉल को एक लड़की अपनी समझकर खेलती है और जिसका नाम सुजैन होता है। फिर डेविड बोलता है कि ये मेरी बॉल है, मगर वो लड़की नहीं मानती। तभी डेविड पीबॉडी को देखकर बोलता है कि मैं बस 1 मिनट में आपसे बात करता हूँ, क्योंकि पीबॉडी को इम्प्रेस करना होता है उसे। उसके बाद सुजैन कार पार्किंग से अपनी कार निकालती है, जिससे वो और कारों को भी नुकसान पहुंचाती है। उसमें से डेविड की भी कार होती है। इस पर डेविड उसे रोकता और कार में चढ़कर, मगर सुजैन कार लेकर चल देती है, जबकि उसी कार में डेविड भी सवार होता है। और फिर पीबॉडी को देखकर बस 1 मिनट में आता हूँ ये बोलता है। उसके बाद डिनर के लिए एक होटल में डेविड आता है जहाँ पीबॉडी से मिले, मगर उसका सामना फिर से सुजैन से हो जाता है। उसके बाद सुजैन एक टेबल पर जाती है जहाँ एक डॉक्टर होता है। उससे थोड़ी बात करने के बाद फिर वहाँ से पर्स उठाकर डेविड के पास आ जाती है और डेविड से बोलती है तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। जबकि डेविड बोलता है मैं आपका पीछा क्यों करूंगा, मैं तो किसी से मिलने यहाँ आया हूँ। उसके बाद सुजैन अपना पर्स डेविड को देकर बोलती कि ये पकड़ो, मैं अभी आती हूँ। फिर हम उसी डॉक्टर को देखते जहाँ कुछ देर पहले सुजैन उससे बात कर रही थी। तभी उसकी वाइफ आकर बोलती कि मेरा पर्स कहाँ है डॉक्टर से। फिर हम डेविड को देखते हैं, जैसे उनके पास से निकलता वैसी वो औरत बोलती ये तो मेरा पर्स है, मगर डेविड बोलता है ये तुम्हारा नहीं है। और तभी वहाँ सुजैन भी आ जाती है और बोलती है मैंने गलती से अपना पर्स समझकर रख लिया था, और मामले को शांत कर देती है। फिर डेविड सुजैन से छुटकारा पाना चाहता है, मगर सुजैन उसका कोट पकड़कर रोकना चाहती है, जिससे उसका कोट फट जाता है। उसके बाद डेविड तंग आकर बोलता कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी आंखों से बहुत दूर हो जाओ। और जैसी सुजैन जाती है उसकी ड्रेस फट जाती है, क्योंकि उसकी ड्रेस के ऊपर डेविड खड़ा था और ये देखकर डेविड उसकी इज्जत बताने की कोशिश करता है, जिसे देखकर सुजैन बोलती कि तुम मेरा पीछा क्यों पड़े हो। मगर तभी सुजैन को एहसास होता है कि क्या हुआ। तब वो डेविड से मदद मांगती है और डेविड उसकी इस तरह मदद करता है, जबकि सारे लोग उन्हें देखकर हंस रहे होते हैं। तभी डेविड पीबॉडी को भी देख लेता है, जिसके लिए वो यहाँ आया था, मगर डेविड पीबॉडी से बोलता है कि बस मैं 1 मिनट में आपसे बात करता हूँ। उसके बाद सुजैन उसे अपने घर ले आती है जहाँ उसका कोट सिलती है और जैसे डेविड सुजैन से पीबॉडी के बारे में बात करता है कि मुझे उनसे मिलना है, तो सुजैन बोलती है मैं उनका घर जानती हूँ। और सुजैन डेविड को उसके घर के नीचे ले आती है, मगर दरवाजा बंद होता है, जिससे सुजैन उनकी खिड़की पर पत्थर फेंकती है। डेविड बोलता कि शायद वो सो गए हों, चलो बाद में मिल लेंगे उनसे। मगर सुजैन फिर भी फेंकने के लिए पत्थर ढूंढती है और तभी पीबॉडी ने भी खिड़की खोल दी, जिस पर डेविड बोलता हाय पीबॉडी। मगर तभी सुजैन ने भी पत्थर उनकी तरफ फेंक दिए होते हैं, जो पत्थर उनके सर पर लग जाता है और ये देखकर दोनों वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद सुजैन डेविड को छोड़ती है और बोलती है हम कल उनसे मिल लेंगे। डेविड बोलता है कि अब मैं तुम्हारा एहसान और नहीं लूंगा, क्योंकि तुम सिर्फ मुसीबत पैदा कर रही हो मेरे लिए, और कल मेरी शादी भी है। जिस पर सुजैन हंसती है कि मगर डेविड वहां से चला जाता है। उसके बाद डेविड के पास एलिस का फोन आता और बोलती कि तुम पीबॉडी से मिले,
मगर डेविड ठीक से जवाब नहीं दे रहा होता क्योंकि सुजैन ने सब कुछ खराब कर दिया था। और तभी वहाँ डायनासोर की हड्डी भी आ जाती जिसके बारे में डेविड एलिस को बताता है और पैकेट को देखकर बहुत खुश होता है। उसके बाद डेविड पैकेट खोलकर देखने ही वाला होता तभी सुजैन का फोन आ जाता है और बोलती है तुम्हें तेंदुए का बच्चा चाहिए। डेविड बोलता मैं क्या करूंगा तेंदुए के बच्चे का। सुजैन बोलती मेरे भाई मार्क ने उसे ब्राजील से जंगल से पकड़कर भेजा है। उसके बाद सुजैन डेविड से मिलने के लिए बहाना बनाती है कि उस तेंदुए के बच्चे ने मुझ पर हमला कर दिया है। ये सुनकर डेविड हड्डी का पैकेट लेकर सीधा सुजैन के यहाँ आ जाता है जहाँ वो सुजैन को देखकर समझ जाता है कि उसका बेवकूफ बनाया गया है। मगर डेविड वाकई में वहाँ तेंदुआ देख कर डर जाता है जबकि सुजैन बोलती है इस तेंदुए को म्यूजिक बहुत पसंद है। मगर डेविड वहाँ चला जाता है मगर सुजैन उसके पीछे तेंदुए को छोड़ देती है जिसके बाद उसे सुजैन की गाड़ी में आना पड़ता है। मगर तभी सुजैन की गलती से कार एक मुर्गी की गाड़ी से टकरा जाती है और सारे मुर्गे बाहर निकल जाते हैं। ये देखकर तेंदुए के मुंह से पानी आ जाता है जबकि सुजैन और डेविड उसकी पूंछ पकड़कर रोकते हैं मगर कोई फायदा नहीं होता। फिर हम देखते कि उसने अच्छी खासी दावत उड़ाकर वापस कार में आ जाता है और वो फिर से चल देते हैं जबकि डेविड के सारे कपड़ों पर मुर्गी के पंख लग जाते हैं। फिर सुजैन डेविड से बोलती है बेबी के लिए रात को और मीट चाहिए। फिर डेविड एक शॉप में आ जाता है जहाँ वो 30 पाउंड मीट मांगता है। ये सुनकर वो शॉप वाला हैरान होकर बोलता क्या करोगे। डेविड बोलता एक बेबी के लिए चाहिए और वो इसे कच्चा ही खाएगा जिसे वो डेविड को पागल समझता है। जबकि बाहर एक पुलिस वाला आकर सुजैन से बोलता है कि तुमने अपनी कार फायर प्लग के पास पार्क करी है, इस पर तुम्हारा चालान होगा। मगर तभी सुजैन की कार से तेंदुआ दूसरी कार में चला जाता है। सुजैन तेंदुए को देखकर बोलती है ये कार मेरी नहीं बल्कि वो है और ये देखकर वो पुलिस वाला चला जाता है। और जब डेविड ये देखता है कि सुजैन दूसरी कार में तो वो कुछ समझ नहीं पाता और उसमें ना चाहते हुए बैठ जाता। मगर कार का मालिक आकर बोलता है इन लोगों ने कल मेरी वाइफ का पर्स भी चुराया था और आज मेरी कार। और वो दोनों घर आकर गाना गाते हैं क्योंकि तेंदुए को गाना और म्यूजिक पसंद होता है जिससे वो उनके बस में होता है। फिर सुजैन बोलती है इसको कहीं छुपाना होगा और वो तेंदुए को एक जगह बंद कर देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी आंटी इसे देखें, नहीं तो वो डर जाएंगी। उसके बाद डेविड गुस्से से बोलता मुझे न्यूयॉर्क जाना जहाँ मेरी शादी एलिस से होने वाली है। मगर डेविड कैसे जा सकता था क्योंकि उसके कपड़े तो मुर्गी की वजह से खराब हो चुके थे और इस वजह से डेविड नहाने के लिए चला जाता है। मगर सुजैन उसके कपड़े जानबूझकर लॉन्ड्री में भेज देती है जिससे मजबूरन डेविड को सुजैन के कपड़े पहनने पड़ जाते हैं और वो सुजैन पर गुस्सा हो रहा होता है। तभी वहाँ सुजैन की आंटी अपने कुत्ते जॉर्ज के साथ आ जाती हैं। उनका नाम एलिजाबेथ और कर्टन रैंडम भी होता है और डेविड को हैरानी से देखकर बोलते हैं कि तुम कौन और तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो। मगर तभी वहाँ सुजैन भी आ जाती है और बोलती है मार्क का दोस्त है जो उसके साथ शिकार करता है। मगर उसकी आंटी ये बात मानने को तैयार नहीं होती क्योंकि उसके कपड़ों की वजह से और इसी वजह से सुजैन और उसकी आंटी में बहस हो जाती है। ये देखकर डेविड परेशान होकर सुजैन के पैर पे वार करता और सब कुछ शांत कर देता है। मगर हम उस कुत्ते जॉर्ज को देखते हैं जो डेविड के पैकेट को खोलकर उसमें से वो डायनासोर की हड्डी को ले जाता है। उधर डेविड मार्क के कमरे में जाकर उसे कपड़े पहनता है क्योंकि उसे अपनी शादी में वक्त पर पहुंचना है और बोलता कि तुमने मेरा बहुत वक्त खराब कर दिया। पी बॉडी के बारे में भी उसे बताता है जिस पर सुजैन बोलती कि पी बॉडी मेरी आंटी के वकील हैं। जिस पर डेविड बोलता कि पी बॉडी किसी और के वकील है मगर तुम्हारी आंटी का क्या नाम है। सुजैन बोलती है एलिजाबेथ। डेविड बोलता मगर पी बॉडी ने कोई और नाम बताया था। ये सुनकर सुजैन बोलती है उनका नाम कर्टन रैंडम भी है। तब जाकर डेविड को थोड़ा यकीन होता है। तब जाकर डेविड बोलता है मैडम रैंडम मुझे $1 मिलियन देने वाली है मेरे म्यूजियम के लिए मगर अब वो मुझे कुछ भी नहीं देंगी क्योंकि उनसे मेरी अनबन हो गई है। और बोलता मुझे म्यूजियम में बहुत कुछ करना है। मगर सुजैन बोलती है तुम्हारी आंखें बिना चश्मे के कितनी अच्छी लगती हैं। डेविड बोलता है ये सब छोड़ो मगर तुम अपनी आंटी को मेरे बारे में कुछ भी मत बताना, खासकर मेरा असली नाम, और तुम बस यही बोलना कि मैं मार्क का दोस्त हूँ। उसके बाद जैसे ही डेविड दूसरे कमरे में आता है तो वो देखता कि पैकेट में से हड्डी गायब होती है। फिर वो सुजैन से बोलता अगर तुमने ये काम करा है तो वो मुझे वापस कर दो। मगर सुजैन बोलती है मुझे वाकई में नहीं पता। फिर सुजैन सोचकर बोलती है शायद ये काम जॉर्ज का है जो एक कुत्ता है और तुमको पता है कुत्तों को हड्डी पसंद होती है। ये सुनकर दोनों जॉर्ज की तलाश में निकल जाते हैं। फिर जॉर्ज उन दोनों को मिल जाता है। डेविड जॉर्ज की नाक को देखता जो मिट्टी से सनी होती है, मतलब उसने फिलहाल हड्डी को कहीं दफन कर दिया है, जिससे गुस्से से डेविड हड्डी के बारे में उससे पूछता है। और फिर सुजैन के कहने पर जॉर्ज एक जगह गड्ढा खोदता मगर वहाँ एक जूता निकलता है और इस तरह वो दोनों जॉर्ज के साथ गड्ढा खोदने लग जाते हैं जिससे वहाँ गड्ढे ही गड्ढे हो जाते हैं।
उसके बाद वहाँ सुजैन की आंटी भी आ जाती है, जो गड्ढे देखकर परेशान हो जाती है। जबकि सुजैन अपनी आंटी से बोलती है मैं उससे शादी करने वाली हूँ और उसका नाम मिस्टर बॉन है। ये सुनकर उसकी आंटी डेविड की पागल हरकत को देखकर बोलती है कि मैं अपने परिवार में एक और पागल बर्दाश्त नहीं कर सकती, और वो जॉर्ज को अपने साथ ले जाती है, जिससे डेविड की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। उसके बाद डेविड एलिस को फोन करता है मैं जल्दी आ जाऊंगा। जबकि दूसरे फोन से सुजैन उन दोनों को परेशान कर रही होती है। तभी वहाँ मेजर एप्पलगेट आ जाते हैं, जो बोलते हैं कि मैडम एलिजाबेथ ने मुझे डिनर पर बुलाया है। तब एलिजाबेथ डेविड का परिचय एप्पलगेट से करवाती है कि ये है मिस्टर बॉन। जबकि डेविड सोचता मिस्टर बॉन एप्पलगेट हैं। ये देखकर एलिजाबेथ हैरान होती है। तब जाकर सुजैन डेविड को चुपके से बोलती कि मिस्टर बॉन तुम हो। ये सुनकर डेविड घबरा जाता और बोलता कि तुमको और कोई नाम नहीं मिला। उसके बाद सुजैन की आंटी एप्पलगेट से डेविड के बारे में बोलती हैं कि इसे नर्वस ब्रेकडाउन की बीमारी है, जो सुजैन ने उनको बताया था। फिर एलिजाबेथ एप्पलगेट से बोलती कि उसे खाने के दौरान उसकी नर्वसता कम करो और उसे शिकार के बारे में बहादुरी के कारनामों की बात करो। फिर हम खाने के दौरान एप्पलगेट को वही बात करते हुए देखते हैं, जबकि डेविड सिर्फ जॉर्ज को देख रहा होता है। और जैसे ही जॉर्ज वहां से जाता है वैसे ही डेविड भी उसके पीछे चल देता है, मगर वो घूमकर वापस वहीं बैठ जाता है, जबकि डेविड भी उसका पीछे होता है। फिर हम उनके नौकर गुआर्टी को देखते हैं, जो दारू पीने के चक्कर में उस तेंदुए के कमरे में चला जाता है और उसके जरिए वो तेंदुआ बाहर निकल जाता है। और उसके घुर्राने की आवाज सुनकर एप्पलगेट बोलते ये किसकी आवाज थी। डेविड के मुंह से धोखे से निकल जाता तेंदुए की, जबकि एप्पलगेट बोलते हैं ये तेंदुए की आवाज नहीं है। फिर वो अपने मुंह से तेंदुए की आवाज निकालकर बोलते हैं तेंदुए की आवाज ऐसी होती है। जबकि वो तेंदुआ गुआर्टी के पास आया था, जिसे देखकर वो भाग जाता और उन लोगों के पास आके उसके बारे में बोल देता है, जिसे सुनकर सुजैन डेविड से बोलती है लगता वो कमरे से बाहर निकल गया है। और वो दोनों वहां जाते हैं जहां उन्होंने तेंदुए को रखा था, मगर वो वहां वाकई में नहीं होता। ये देखकर सुजैन बोलते कि तेंदुए के बारे में आंटी को कुछ नहीं पता, और अगर उन्हें पता चल गया तो बहुत कुछ कर सकती हैं वो। फिर डेविड बोलता है मैं जू वालों को फोन कर देता हूँ, जिससे वो उसे ले जाएंगे। जबकि सुजैन अपनी आंटी और एप्पलगेट के पास दोबारा आ जाती है। तब एक लेटर उनकी आंटी के पास आता है, जो सुजैन के भाई मार्क ने भेजा था, जिसमें लिखा था कि आंटी आपको बेबी कैसा लगा। जबकि उसके आंटी पढ़कर बोलती तेंदुए के बारे में तो कुछ भी नहीं लिखा उसने, जो मैंने उससे कहा था कि मुझे एक तेंदुए का बच्चा चाहिए। मतलब कि वो तेंदुए का बच्चा मार्क ने उन्हीं के लिए भेजा था। जबकि सुजैन सोच रही थी कि वो तेंदुए का बच्चा उसके लिए है, और वो जल्दी से डेविड के पास जाती है और बोलते हैं उन लोगों को मना कर दो, क्योंकि कोई भी तेंदुए का बच्चा नहीं था, वो सिर्फ मेरा धोखा था। और डेविड फोन कर देता, मगर कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो लोग निकल चुके होते हैं तेंदुए को पकड़ने के लिए। जबकि हम गार्डन में आंटी और एप्पलगेट को देखते हैं, जहाँ एप्पलगेट तेंदुए को देखकर घबरा कर एलिजाबेथ को अंदर ले जाता है जल्दी जल्दी। जबकि हम सुजैन और डेविड को देखते हैं, जो तेंदुए को ढूंढ रहे होते हैं, और तभी वो दोनों देखते हैं कि जॉर्ज और तेंदुआ आपस में खेल रहे होते हैं। ये देखकर डेविड बोलता है कि तेंदुआ उसे मार डालेगा और वो डायनासोर की हड्डी हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। और तभी वो जॉर्ज को बचाने के चक्कर में पानी में गिर जाते हैं। फिर वो दोनों आग जलाकर अपने कपड़े सुखाते हैं, जहाँ डेविड सुजैन से बोलता जब से तुम मिली हो सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। मगर सुजैन उससे बोलती मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मगर तभी वहाँ म्यूजिक की आवाज सुनकर सुजैन बोलती ये आवाज कहाँ से आ रही है। तब हम एक सर्कस को देखते हैं, जहाँ से एक तेंदुआ भाग चुका होता है, जिसे पकड़ने वो लोग निकल पड़ते हैं। जबकि हम डेविड और सुजैन को देखते हैं, जिन्हें एक जू की गाड़ी दिख जाती है, जिसमें एक तेंदुआ होता है। सुजैन डेविड से बोलती है उनका ध्यान कहीं और लगा और मैं उसे निकाल लूंगी। मगर डेविड बोलता है मुझे जॉर्ज को ढूंढना है, जिससे मुझे हड्डी मिल जाए। मगर सुजैन बोलती है कि पहले ये काम मेरा करो, और इस तरह सुजैन तेंदुए को निकाल लेती है, मगर वो भाग जाता है। फिर सुजैन डेविड के साथ उसे ढूंढने निकल पड़ती है, जबकि एप्पलगेट तेंदुए को देखकर उस पर गोली चलाता है। तभी वो दोनों वहां आ जाते हैं, जबकि सुजैन एप्पलगेट को सब कुछ बता देती है कि ये आंटी का है और ये कुछ नहीं करता और ये सिर्फ एक बच्चा है, और जब ये दोबारा दिखे तो इसे आराम से पकड़ लेना। मगर उनके जाने के बाद एप्पलगेट को फिर से दिख जाता वो तेंदुआ, मगर ये वो तेंदुआ नहीं होता, बल्कि ये सर्कस का था, जो अनट्रेंड था और काफी खतरनाक भी, और उन दोनों पर घुर रहा था, जिससे वो दोनों भाग जाते हैं। उधर तेंदुए को ढूंढने के चक्कर में डेविड का चश्मा भी टूट जाता है। उसके बाद उन दोनों को जॉर्ज मिल जाता है। फिर वो देखते कि तेंदुआ एक घर की छत पर होता है, जिसे बुलाने के लिए वो दोनों गाना गाना शुरू कर देते हैं। मगर तभी खिड़की से एक आदमी बाहर निकल कर देखता है, जिसे देखकर डेविड वहां से भाग जाता है, क्योंकि ये वही था जिसकी वाइफ का पर्स उसकी कार इन लोगों ने चुराई थी। मगर सुजैन वहां से नहीं जाती और गाना गाती रहती है। वो देखकर नीचे आ जाता है और उसे गाना गाते हुए रोकता है। मगर सुजैन बोलती है $1 मिलियन का सवाल है, जिसे सुनकर सुजैन को अपने घर ले जाता है वो।
उसके बाद डेविड उसे बचाने जाता है, मगर तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है, क्योंकि उस आदमी ने, जो डॉक्टर था, उसने पुलिस वालों को बुलाया था। फिर वो पुलिस वाले डेविड को भी चोर समझते हैं और अब सुजैन और डेविड दोनों जेल में होते हैं, जहां सुजैन के कहने पर पुलिस ऑफिसर सुजैन की आंटी को फोन करके बोलता है कि एक लड़की किसी के घर के सामने गाना गा रही थी और वो तुम्हारी भतीजी बता रही, क्या ये सही है? ये सुनकर उसकी आंटी बोलती, वो मेरी भतीजी नहीं है, वो तो अपने बिस्तर पर आराम से सो रही है इस टाइम। फिर वो ऑफिसर सुजैन को बता देता है, मगर सुजैन को यकीन नहीं होता और उससे बोलती, मैं तो बस एक तेंदुए को पकड़ने के लिए गाना गा रही थी। उसके बाद वो ऑफिसर डेविड से बोलता, तुम वहाँ उस वक्त क्या कर रहे थे और अब तक कितनी चोरियां तुमने करी है? जबकि डेविड भी बोलता कि मैं भी तेंदुआ को पकड़ रहा था। ये सुनकर ऑफिसर गुस्से से बोलता है, इस इलाके में तेंदुआ होता ही नहीं है। फिर हम गुगार्टी को देखते हैं, जिसे कुछ पुलिस वाले पकड़कर वहीं ले आते हैं और बोलते हैं, हमने इसे मीट मार्केट से पकड़ा जहाँ ये कुछ कर रहा था। फिर गुगार्टी बोलता, नहीं, मैं तो तेंदुए की तलाश कर रहा था। ये सुनकर ऑफिसर को और भी गुस्सा आ जाता है और उसे जेल में डाल देता है, जिसे देखकर सुजैन बोलते कि हम तुमको छुड़ा लेंगे। फिर ऑफिसर उससे बोलता कि इसकी कोई आंटी भी है, जिस पर गुगार्टी बोलता, मैं उन्हीं के यहाँ काम करता हूँ मैं। और तभी वहाँ सुजैन की आंटी और एप्पल गेट भी आ जाते हैं। ऑफिसर उनसे बोलता, अब तुम कौन हो? उसकी आंटी बोलती कि मैं मैडम कर्टन रैंडम हूँ। ये सुनकर ऑफिसर बोलता, मैंने उनसे अभी 10 मिनट पहले ही बात करी है और वो तुम नहीं। और जैसे ही एप्पल गेट कुछ कहने वाला होता है, वैसे ही ऑफिसर उससे पूछता कि तुम्हारे पास ये गन क्या कर रही है? और वो बोलता कि मैं तेंदुआ का शिकार कर रहा था। और ये सुनकर ऑफिसर उन्हें भी जेल में डाल देता है। फिर ऑफिसर तहकीकात के लिए फिर से रैंडम के घर फोन कर देता है, जहाँ उनकी नौकरानी बोलती है कि मैडम अपने बिस्तर पर सो रही हैं। तब वही डॉक्टर बोलता है, ये सब झूठ बोल रहे हैं, हमें एक एक करके सबसे पूछना होगा। मगर तभी सुजैन बोलती है, मैं तुमको सब कुछ बता देती हूँ। और वो बाहर निकलकर झूठ मूठ में बोलती कि मैं एक लेडी किलर हूँ। जबकि ऑफिसर उसकी बातों गंभीर लेता हुआ बोलता, हमें सब कुछ बताओ। और तभी मौका देखकर सुजैन वहाँ से भाग जाती है। जबकि ये देखकर डॉक्टर ऑफिसर से बोलता, वो फिर से मेरी कार लेकर भाग गई। फिर ऑफिसर उसे पकड़ने के लिए अपने आदमी भेज देता है। तभी हम पीबॉडी को देखते हैं, जो एलिस के साथ वहाँ आ जाता है, जिन्हें देखकर ऑफिसर बोलता, अब तुम भी ये मत कहना कि तुम्हें तेंदुए की तलाश है। जिस पर पीबॉडी बोलता, मैं मैडम रैंडम के लिए आया हूँ। जबकि एलिस बोलती है, मैं डेविड के लिए आई हूँ। डॉक्टर पीबॉडी को पहचान लेता और ऑफिसर से बोल देता, जिस पर ऑफिसर उसे बड़े प्यार से अंदर ले जाता है। फिर हम रैंडम को देखते हैं, जो पीबॉडी से बोलती कि अब तुमको टाइम मिला यहाँ पर आने का। जबकि उधर एलिस डेविड से लड़ रही होती कि आज हमारी शादी थी। ये सब देखकर ऑफिसर बोलता है, इतनी सारी गड़बड़ मैंने आज तक नहीं देखी। फिर पीबॉडी डेविड को देखकर बोलता, कल रात तुम ही थे जिन्होंने मुझे पत्थर मारा था। और अब डेविड की भी सच्चाई सबको पता चल जाती है, यानी उसको म्यूजियम के लिए जो $1 मिलियन मिलने वाला था, वो सब चौपट हो जाता है। और तभी वहाँ सर्कस वाले भी आ जाते हैं। उनको देखकर ऑफिसर पहले ही बोल देता, कम से कम तुम तो तेंदुए के बारे में कुछ मत कहना। वो हैरान होकर बोलते, तुमको कैसे पता चला? और ये सुनकर ऑफिसर का पारा ऊपर चढ़ जाता है। मगर तभी वहाँ सुजैन का तेंदुआ और जॉर्ज खेलते हुए आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है। जबकि ऑफिसर ऊपर चढ़ जाता है, मगर ये देखकर डेविड तेंदुए के पास जाकर उसे प्यार करता है। ये देखकर सुजैन की आंटी तेंदुए को देखकर बोलती, ये मेरा बेबी है? डेविड बोलता, हाँ। ये देखकर सर्कस वाले भी हैरान हो जाते हैं। और तभी वहाँ खतरनाक सर्कस वालों का तेंदुआ सुजैन खींचती हुई वहाँ ले आती है, ऑफिसर को दिखाने के लिए कि हम झूठ नहीं बोल रहे थे। मगर जब वो अपने तेंदुए को देखती है तो वो भी डर जाती है और अब वहाँ अफरा तफरी मच जाती है। जबकि डेविड उस खतरनाक तेंदुए को साहस करके अंदर बंद कर देता है। और ये देखकर सुजैन उसकी तारीफ करती है, मगर डेविड बेहोश हो जाता है। फिर हम एलिस को देखते हैं, जो डेविड को छोड़कर चली जाती है। उसके बाद वहाँ सुजैन आती है, जिसे देखकर डेविड डर के मारे ऊपर चढ़ जाता है। मगर सुजैन उससे बोलती है, मैं तुम्हारे लिए डायनासोर की हड्डी लेकर आई हूँ। और वो हड्डी लेकर वो भी ऊपर चढ़ जाती है और बोलती, तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी आंटी ने मुझे $1 मिलियन दे दिए हैं, जो तुम्हारे म्यूजियम के काम आएंगे। फिर डेविड बोलता, मुझे जितना मजा इन 2 दिनों में आया, वो पहले कभी नहीं आया था। जबकि सुजैन उसकी बातें सुनती हुई हिल रही होती है। ये देखकर डेविड उसे रोकता, मगर वो डायनासोर के ढांचे के ऊपर गिर जाती है, जिससे वो पूरा बिखर जाता है। उसके बाद डेविड सुजैन को बचाता है। फिर हम देखते हैं कि अब डेविड और सुजैन एक हो जाते हैं और प्यार से गले लग जाते हैं। और इसी के साथ आज की मूवी खत्म होती है। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करें, ताकि हमारी आगे की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।